एक्सरसाइज करके चला दिया जाता है। कोई एकदम लास्ट स्टेज में जाती है तो फिर उसका चलाना मुश्किल है, उसकी केवल सेवा है। लोग आते हैं ट्रक में मार के चले जाते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में 80% जो है ना वो बछड़े। क्यों? क्योंकि पता है गाय को फिर भी कोई रख लेता, पर बछड़ों को निकाल देते। और सबसे बड़ा अपराध, गाय जब तक दूध देती है तब तक सेवा करते हैं, और दूध देना बंद किया तो घर से बाहर निकाल दे। आपकी माता पिता जब तक कमाए तब तक उनकी सेवा करो, बूढ़े हो तो घर से निकाल दो, ये शोभा देता है? फिर भी लोग उसको किए जाए। अब मैं आपसे ये बातें मालूम है किस लिए कह रही हूं? भारतीय वो करते हैं जो विदेशियों को करते देखते हैं। उनको बस ये लगता है ये कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। विदेशियों का पहनावा भारत ने अपना लिया, भारतीयों ने विदेशियों का खाना पीना अपना लिया। अगर बाहर के रहने वाले लोग अगर प्रेरणा देने लगे गौ माता के प्रति, तो भारत में भी अपने आप वो प्रारंभ हो जाए। और गाय केवल आध्यात्मिक नहीं, गाय के इतने आर्थिक लाभ हैं। अगर एक बूढ़ी गाय को भी आप पालो तो उसके खर्चे की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। गाय का गोबर और गाय का मूत्र आजकल इतनी औषधियों में उपयोग होता है कि गाय अपना खर्चा खुद निकाल सकती है। आप कभी, मैं प्रार्थना करूं, ये बातें शब्दों से नहीं बताई जा सकती। आपको भले वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा दर्शन करा दिया जाता है, पर जब सच्ची में वहां आके आंखों से देखोगे तब पता चलेगा। जब गाय वहां ऐसी स्टेज पर आती है, और एक तो ये हुआ कि गाय को वहां कोई बीमारी है, एक ये है जानबूझ के मारा जा रहा है, जानबूझ के अपने आप को गाय के ऊपर एसिड डाल देना, तेजाब डाल देना, गोली मार देना। ये क्या है? ये इंसानियत का खत्म होना। हम सबको मिलकर के उसके प्रति आवाज उठानी होगी। लोग कई बार मुझे आके पूछते हैं, मेरी जो उम्र है अभी 19 वर्ष, 19 साल, आपके शायद इस उम्र के बच्चे होंगे तो कहीं जाते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, डांस करते होंगे, गाने सुनते होंगे, टीवी देखते होंगे। लोग पूछते हैं ये रास्ता क्यों चुना? ये रास्ता इसलिए चुना क्योंकि जब आप इस समाज में जन्म लेते हो, अपने लिए तो एक पशु भी जी रहा है, अपने लिए घर तो एक पशु भी बना रहा है, अपने लिए तो खाना वो भी कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेता है। आप इंसान बने हो, आप इस समाज को क्या दे रहे हो? आप इस समाज के लिए क्या कर रहे हो? आपका बड़ा घर है, आपका बेटा अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आप अपने बच्चे का खूब पालन पोषण करते हो, तो कौन सी नई बात है? पूरी दुनिया कर रही है, पशु पक्षी भी कर रहा है। आप समाज के लिए क्या कर रहे हो? आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हो? हमको ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, पर जब हमारी बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। यहाँ अगर मैं कहूँ ना, एक मूवी है, उस मूवी की 500 रुपया टिकट है तो सारे भाग जाएंगे देखने के लिए। भारत में आप देखते होंगे, खबर आती होगी, एक मूवी ने, एक फिल्म ने इतने करोड़ कमाए, एक फिल्म ने इतने करोड़ कमाए, लेकिन गाय मर रही है भूखी। क्या फायदा है हमारे उस सामर्थ्य का जिसको हम गलत चीजों में उपयोग कर रहे हैं? जन्मदिन होता है, पार्टी में जाके खर्च कर देते, करिए, मैं मना नहीं करती, वो लाइफ एक अलग है। लेकिन अगर आप पार्टी में खर्च करते हैं तो उतना ही अगर आप किसी गरीब बच्चे के लिए या किसी गौमाता के लिए खर्च कर देते हैं तो आपके जीवन का बैलेंस बनेगा। शादियां होती हैं, लोग करोड़ों खर्च करते हैं, और खाने वाले कौन आते हैं? जो ऑलरेडी फुल हैं, और आधा खाएंगे और आधे से ज्यादा बिगाड़ेंगे। और आप किस लिए खिला रहे हो? अपनी शान के लिए। देखो हमने इतने बड़े होटल में रिसेप्शन, क्या हुआ? कुछ भी तो प्राप्त नहीं हुआ। आपकी असली बड़ाई कब है? जब आपके बेटे की शादी हो और आप कहें हाँ रिश्तेदार रिलेटिव आएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, पर कहीं गरीब झोपड़ी में जाके हम भंडारा करें, कहीं गौशाला में जाके हम गाय माता का भंडारा करें। और होता है हमारे हॉस्पिटल में
गाय माता का भंडारा होता है। जो भी कोई जन्मदिन होता है, विवाह होता है, तो लोग आते हैं, हम उसको बोलते हैं गौ माता की पार्टी। अब आप पार्टी कर सकते हो, गौ माता नहीं कर सकती। गौ माता की भी हर महीने में 1-2 बार तो पार्टी होती है। पार्टी में क्या होता है? पिज्जा बर्गर। बोले नहीं, गौ माता का पिज्जा बर्गर अलग है। और रोज बेचारी गोलियां खाती रहती है, क्योंकि अधिकांश हमारे हॉस्पिटल में एक भी गाय स्वस्थ नहीं है, सब बीमार है। और सबको, किसी को ग्लूकोज चाहिए, किसी को दवाइयाँ चाहिए, किसी को कोई इंजेक्शन चाहिए। तो गोली खाते खाते, चारा खाते खाते बेचारी परेशान हो जाती होंगी, डेली बोर हो जाती होंगी। तो पार्टी रखी जाती है। उस पार्टी में गौ माता को मीठा दलिया, लापसी, गुड़ तो नॉर्मल है, वो तो और दिन भी चलता है, लेकिन लापसी, मीठा दलिया, और जो भक्त होते हैं वो आसपास के वो आते हैं और गौ माता को वो खिला के जाते। तो गौ माता की पार्टी होती है। और वो गौ माता बहुत समझदार है। आप एक बार गुड़ गौ माता को खिला के, आप दोबारा जब जाओगे ना, वो दूर से सूंघ के बता देगी कि ये वही व्यक्ति है जो गुड़ खिलाने आया था, इसलिए उसके पीछे पीछे भागेगी। ये सच्चाई है, मैंने अनुभव किया है। कभी कभार कथा लगातार चलते, अब जैसे 1 महीना हो गया बाहर यूएस आए हुए, तो जब जाते हैं तो गौ माता को बस पता चल जाता गुड़ आ रहा है, खुश हो जाती। और 2-4 तो ऐसी हैं जो जहां वो गुड़ लेके जाओगे वहीं पीछे पीछे भागेगी। तो कहने का अर्थ है कि हम सबको गौ माता के प्रति स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती केवल आप धन से ही सेवा कीजिए, जिसकी जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से प्रभु की सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो सेवा मेरी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो हमारा गांव है खम्बी, वहां होके आए ब्रज यात्रा। उनको मालूम है हमारा आज भी वो घर है जो मेरे जन्म से पहले दादा परदादा का था, उसमें एक ईंट भी नहीं लगाई गई। जितना भी धन आता है, जितना जहां से भी आता है, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन लोगों का जो आ रहा है उसको गौ माता तक पहुंचाया जा रहा है। और हर प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी हालत में कोई भी गौ माता इलाज के अभाव में ना मिले। अगर रात को 2 बजे भी एम्बुलेंस को फोन आता है, आसपास के पूरे एरिया को एम्बुलेंस नंबर दिया है कि आप जब भी हो तो बोलेंगे, तो रात को भी अलग से गौ माता को लेने के लिए वहां जाती है एम्बुलेंस। 2 एम्बुलेंस ऑलरेडी हमारे पास, ठाकुर जी की कृपा से। अभी पिछली कथा यूएस में हुई तो वहाँ एक माता जी ने एक एम्बुलेंस प्रदान की, क्योंकि एरिया लंबा है और उनको कवर करना, दोनों एम्बुलेंस बाहर होती है तो फिर लाना मुश्किल हो जाता है। एक माता जी ने प्रदान की है। और यहाँ हमारे एक बहुत बड़े गौ भक्त बैठे हैं, मैं उनका नाम भूलना नहीं चाहती। पिछले वर्ष कनाडा आए थे, हॉस्पिटल में बहुत परेशानी थी, स्थान तो है लेकिन शेड नहीं था गौ माता को रखने के लिए, सिर्फ 2 छोटे शेड थे। तो एक हमारे परम भक्त श्री दिनेश भाई और लतिका बहन जो यहाँ पर भी पधारे हैं, उन्होंने गौ माता के लिए एक शेड प्रदान किया था। तो एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन। आज कम से कम 200 गाय उसी शेड में छांव में रह रही है, उनका इलाज हो रहा है। तो ऐसे भक्तों की कृपा से ही वो सेवा आगे बढ़ती जा रही है। और ऐसा पूरे स्थान पर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ गाय का इलाज हो सके, लेकिन एक प्रयास शुरू किया गया और ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी की गाय है, हमारी तो नहीं है, उनकी प्रिया है, तो हम सब सेवा में लगे हैं। और प्रभु कृपा से ऐसी आगे बढ़ता रहे, आगे उस प्रयास में हम सब लगे हैं। तो ठाकुर जी आज अपनी मैया से कह रहे, मैया हम गोचारण करेंगे, अगर गैया नंगे पांव जाएगी तो हम भी नंगे पांव जाएंगे। तो मैया प्रसन्न हो जाती है, लाला को भेज देती है। नंगे पांव श्री ठाकुर जी गोचारण करते हैं। और इस गोचारण में भगवान ने बहुत सारे दैत्यों का उद्धार किया, अघासुर को मारा, अजगर के रूप में जो आया था। भोजन उत्सव का आयोजन हुआ जिसमें ब्रह्मा जी को शंका हुई। इस प्रकार
प्रभु सबका झूठा खा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को शंका होती है और श्री ब्रह्मा जी वत्सों को चुराते हैं। प्रभु ब्रह्मा जी की शंका को दूर करने के लिए अपने ही अनेक रूप बना के ग्वाल बाल बछड़ा बन जाते हैं। ब्रह्मा जी को पता चला, आके प्रभु से क्षमा याचना मांगी, प्रभु ने ब्रह्मा जी पर कृपा की। इसके उपरांत भगवान की माखन चोरी लीला होती है। भगवान गोपियों के घर जाकर के माखन चुराते हैं। माखन चोरी लीला के प्रसंग बहुत बड़े बड़े हैं, किंतु हम कुछ एक इसका अंश कल कथा के माध्यम से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज गिरिराज कथा करनी है, तो इसलिए हम थोड़ा स्किप मारते हैं और सीधा आगे की गिरिराज जी की कथा पर चलते हैं। माखन चोरी की जो कुछ लीला है कल श्रवण करेंगे, और साथ ही साथ गोपी गीत महाराज की कथा और श्री ठाकुर जी के विवाह उत्सव की कथा। हमारे ठाकुर जी बड़े फास्ट हैं, कल जन्म लिया, आज बड़े हुए, कल शादी भी कर लेंगे। राजधानी एक्सप्रेस चलती है, तो राधा रानी एक्सप्रेस चलती है। तो श्री ठाकुर जी कालिया नाग का उद्धार करते हैं, जिसने यमुना जी के जल को दूषित किया। यमुना जी के जल को शुद्ध करने के लिए प्रभु ने कालिया नाग का उद्धार किया है। ब्रज गोपियों पर कृपा करने के लिए कार्तिक मास में प्रभु ने गोपियों के वस्त्रों को यानी गोपी की अविद्या को चुराया। अब भगवान कृष्ण 7 वर्ष के हुए। 7 वर्ष के हुए तो देखा आज पूरे ब्रज में अद्भुत तैयारी चल रही है। पूरे ब्रज को सजाया गया है, केले के खंभे लगाए गए, दिए जलाए गए, सुंदर रंगोली बनाई गई। ठाकुर जी दौड़े दौड़े अपनी मैया के बाबा के पास आए। बाबा ये सब क्या है? बाबा ने कहा लाला ये सब इंद्र की पूजा की तैयारी है। ठाकुर जी बोले इंद्र क्यों? जब हमारे इष्ट भगवान नारायण हैं तो स्वार्थ के लिए किसी और देवता के पास क्यों जाते हो? यहाँ भगवान ने अनन्य भक्ति का वर्णन किया। जो तुम्हारा इष्ट है उसको भजो, इधर उधर मत भागो। इष्ट भगवान नारायण है तो नारायण की पूजा करो, गौ माता की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो, और जो भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है ऐसे श्री गिरिराज महाराज की पूजा करें। सब लोगों ने कन्हैया की बात को माना और सब लोग मिलकर के श्री गिरिराज महाराज की पूजा के लिए श्री गिरिराज जी की तलहटी पर चल पड़े। आइए हम सब भी श्री गिरिराज जी का पूजन करेंगे मानसिक रूप से और भाव से, सभी प्रभु के साथ गिरिराज जी का पूजन करते हुए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुपे पान चढ़े तुके फूल चढ़े।
पूजन हुआ। किंतु इंद्र को जब पता चला तो इंद्र को क्रोध आता है और अपने मेघों के द्वारा मूसलधार वर्षा कराता है और वर्षा होती है। भगवान सब ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए 7 वर्ष के श्री बाल कृष्ण लाल 7 कोस लंबे गिरिराज पर्वत को 7 दिन के लिए अपने वाम हस्त की तर्जनी उंगली पर धारण कर लेते हैं। बोले श्री गिरिराज धरने की जय। 7 दिन तक सभी ब्रजवासी उस गिरिराज के नीचे रहे। अंत में जब इंद्र को पता चला तो आकर के प्रभु से क्षमा मांगी है। सुरभि गैया ने आकर के दूध से थन से श्री ठाकुर जी का अभिषेक किया और उसी समय इंद्र ने भगवान का एक नाम गोविंद रखा। तो इस प्रकार श्री गिरिराज महाराज की पवित्र कथा आती है। इसके उपरांत महाराज की सुंदर कथा आती है जिसको आप हम सब कल कथा के सत्र में श्रवण पान करेंगे। कल बहुत ही मुख्य है। महाराज तो है ही है जो भागवत का प्राण है, भगवान का विवाह भी है, शादी है, तो सब लोग अच्छे से सज धर के आइएगा। बराती, अब बराती है कि घराती है? लड़के वाले कि लड़की वाले? बाराती। आप सब हैं लड़की वाले, हम ब्रज के हैं इसलिए हम हैं लड़के वाले। हम अपने कन्हैया को लेके आएंगे ब्रज से, आप अपनी लड़की को लेके आना, फिर विवाह करेंगे। तो आइए सभी आज की कथा को विश्राम करें, 2 मिनट सोचना है, वो श्रवण पान करेंगे, उसके बाद आगे हम सब आरती की ओर बढ़ेंगे।